इलेक्ट्रिकल डीएनए रियलिटी टीवी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अब्बास रमज़ान और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल डीएनए यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे घरों में वॉशिंग मशीन का अहम किरदार होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, जिसके बगैर हम अपने कपड़े धोना मुश्किल समझते हैं और हाथों की मदद से तो बिल्कुल भी नहीं धोए जा सकते, क्योंकि सर्दी बहुत है। सर्दी की वजह से हम बीमार पड़ जाएंगे। दोस्तों, हर घर में वॉशिंग मशीन तो मौजूद होती ही है, मगर इसके अंदर जो आम तौर पे मसला देखने को आता है कि वॉशिंग मशीन थोड़े दिन या थोड़े माह यूज़ करने के बाद नीचे की तरफ से गलना शुरू हो जाती है या फिर टूटना शुरू हो जाती है। टूटने की वजह से हमें वॉशिंग मशीन बहुत ही अजीब सी लगती है और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। जब हम इसको किसी दूसरी जगह पे मूव करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़ोर लेती है और मूव नहीं हो पाती। तो हम इसको किस तरह से रिपेयर करेंगे? टूटी हुई वॉशिंग मशीन को हम किस तरह से ऐसे रिपेयर करेंगे कि ये बिल्कुल एक हाथ की मदद से हम धकेल सकेंगे और बिल्कुल इजीली ये मूव कर सकेगी। ये देखें, मैंने इसको नीचे से इस तरह से कुछ काट लिया है। इसका इतना हिस्सा ये आप देख सकते हैं, 1.5 इंच का हिस्सा मैंने इसका वॉशिंग मशीन का जो था नीचे की तरफ से काट दिया है। तो इसके काटने की वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, इस व्हील की तरफ से ये यहाँ से टूटी हुई है और टूटने की वजह से ये व्हील जो है बिल्कुल भी नहीं काम कर रहे। तो हम इसको टूटने की वजह से बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे वॉशिंग मशीन को, हम इसको रिपेयर करेंगे। रिपेयर करना बहुत ही ईजी है, हम आपको इस वीडियो में एक मुकम्मल डिटेल के साथ दिखाएंगे और इसका ऐसा ईजी और सस्ता तरीका हम आपको बताएंगे कि जिसकी मदद से आप अपनी वॉशिंग मशीन को इस तरह से रिपेयर करेंगे कि दोबारा जितनी देर भी आप इसको चाहें यूज़ कर सकेंगे और इसका दोबारा से ये मसला आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप भी ऐसी वीडियोस का शौक़ रखते हैं, ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हमारी तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मौसूल हो। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखें, मैं इसके व्हील जो पहले से उतार चुका हूँ, ये आपके सामने है। ये लोहे के व्हील थे, इसलिए मैंने इसको चेंज करना मुनासिब नहीं समझा। मैं इसको ही दोबारा से इन चारों व्हील्स को ऑयल वगैरह लगा के इनको ही फिट कर दूंगा, तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से वर्क करेंगे। तो हम इसको नीचे की तरफ से भी आपको दिखा देते हैं। ये वॉशिंग मशीन जो हमने नीचे की तरफ से काटी थी, तो इसको हम दिखाते हैं कि किस तरह से इसका जो निचला हिस्सा नज़र आता है, किस तरह से हम इसको फिट करते हैं फ्रेम जो हमने बनाया है। ये देखें, मैंने कुछ इस तरह से वॉशिंग मशीन की बैक साइड निचली साइड थी, मैंने इसको काट दिया है। और काटने के बाद जो हमें वॉशिंग मशीन का जो व्हील वगैरह लगाने होते हैं वो किस तरह से लगाने होते हैं, और इसको मज़बूत बनाने के लिए हमने, ये देखें, मैं आपको उठा के दिखा देता हूँ। ये देखें, मैंने इसको साइड पे कर दिया है, ये जो हमने काटा हुआ हिस्सा रखा था। तो ये इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, ये लकड़ी का मैंने फ्रेम बना के इसके अंदर फिट किया है। तो लकड़ी का फ्रेम बनाना बहुत ही ईजी है। अगर आप नहीं भी बना सकते तो आप किसी भी कारपेंटर से बनवा सकते हैं। बहुत ही कॉस्टली ये बन सकता है, बहुत कम पैसों में आप इस तरह का फ्रेम बनवा सकते हैं। मगर ये लकड़ी का फ्रेम बनवाएंगे तभी आपको ये सस्ता पड़ेगा और पायदार भी यही रहेगा। तो अगर आप लोहे का बनवाते हो तो लोहे का फ्रेम जो है जल्दी गल जाता है, उस जंग लगने की वजह से, गलने की वजह से ये जल्दी टूट भी जाता है। तो इसके बरक्स अगर आप लकड़ी का फ्रेम बनाते हैं तो अच्छी लकड़ी लगाएंगे तो ये आपका फ्रेम सस्ता भी पड़ेगा और ज़्यादा देर पर भी चलेगा। तो हम इसको लकड़ी का फ्रेम इसलिए फ़िट कर रहे हैं। तो इसको फ्रेम को फ़िट करने के बाद हम इसके ऊपर व्हील भी लगाएंगे चारों कोनों में। मगर उससे पहले मैं आपको इसका साइज़ बता देता हूँ। ये 2 इंच चौड़ाई की लकड़ियाँ मैंने लगाई हैं और 1 इंच मोटाई की लकड़ी है। तो जो इसकी लंबाई थी, मैंने 2 फीट की लकड़ियाँ इसके अंदर लगाने के लिए ख़रीदी थी। तो 4 लकड़ियाँ लगी थी। 4 लकड़ियाँ मुझे तकरीबन 150 के अराउंड बाउंड पड़ चुकी थी। मगर इसके अंदर कील वगैरह जो लगी थे, तकरीबन टोटली हम ख़र्चा इसका बताएं तो तकरीबन 200 से 250 रुपये के करीब इसका खर्च हुआ था। तो हमने खुद ये फ्रेम तैयार किया था। अगर आप मार्केट से तैयार करवाते तो आपको ये 300-400 के करीब ये तैयार हो जाता था। तो ये 2 इंच का कील है, 2 इंच 14 नंबर का ये कील जो इसका फ्रेम तैयार करने के अंदर यूज़ हुआ है। ये चारों कोनों के अंदर हमने इस तरह के कील लगाए हैं। ये 2 इंच 14 नंबर के कील हैं। आप इस बाज़ार से 30 रुपये के परचेज करते हैं तो आप इजीली इस फ्रेम को तैयार कर सकेंगे। तो
इसके अलावा जो साइडों पे इस फ्रेम को वॉशिंग मशीन के अंदर फिट करने के लिए हमें जो कील चाहिए थे वो थे 1 इंच 14 नंबर के कील हमने लगाए हैं। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये साइडों पे हमने इस तरह के, ये देखें यहाँ पे एक लगाया है और दूसरी तरफ ये मैं आपको दूसरे भी दिखा देता हूँ। ये देखें इधर भी मैंने लगाया है। कुछ इसी तरह से मैंने चारों तरफ इस बॉडी के साथ इस फ्रेम को फिट किया है और इन कीलों की मदद से मैंने इसको फिट किया है। ये देखें बहुत ही खूबसूरती से इसकी फिटिंग हो चुकी है और जब हम वॉशिंग मशीन को सीधा खड़ा करते हैं तो ये फ्रेम नज़र भी नहीं आता और बुरा भी नहीं लगता। तो हम इसके नीचे जो व्हील लगाएंगे तो व्हील भी ये मजबूती के साथ इसके ऊपर लग जाएंगे और दोबारा से ये जो व्हील का वज़न जो है वॉशिंग मशीन का व्हीलों के ऊपर आने की वजह से ये फ्रेम जो है टूटेगा भी नहीं। तो क्योंकि वॉशिंग मशीन के ऊपर जब वज़न आता है तो वज़न ज़्यादा से ज़्यादा 1 मन तक वज़न आ सकता है। इससे ज़्यादा वज़न नहीं होता है वॉशिंग मशीन के अंदर टोटली वज़न जो है। तो ये वॉशिंग मशीन के ऊपर जब वज़न आएगा तो ये फ्रेम जो है लकड़ी का, ये मज़बूत वाली किक्कर वाली लकड़ी के साथ बना हुआ है। ये बहुत ही इजीली इसको बर्दाश्त कर सकेगा। तो हम इस तरह से इसके ऊपर व्हील लगाएंगे ताकि दोनों जो साइडों की लकड़ियाँ हैं इनको कवर कर ले और मज़बूती और बढ़ जाए। और इन व्हील्स को फिट करने के लिए 4 मुंह वाले पेच जो हमें चाहिए, स्टील वाले पेच होंगे, हम इसके ऊपर लगाएंगे, यहाँ पे लगा देंगे और चारों सुराखों में इस तरह से लगा देंगे और अच्छी तरह से मजबूती हो जाएगी। तो हम इसको फिट कर लेते हैं बिना देर किए। तो इसको सबसे पहले मैं सुराख कर लूँगा ड्रिल के साथ। सुराख करने के बाद मैं इनको फिट करूँगा, इसके ऊपर स्क्रू लगाऊँगा ताकि स्क्रू जो है ईज़िली इसके अंदर लग जाएँ, ना कि हमें ज़ोर ज़्यादा लगाना पड़े। हम ड्रिल करेंगे इसीलिए ये इजीली फिट हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको ये देखें, ये पेच भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह के पेच आप बाज़ार से ख़रीद लीजिएगा। ये आधी इंच के पेच हैं। तो ये पेच ज़बरदस्त रहेंगे इन व्हील्स के लिए जो कि इसके ऊपर हम लगाने जा रहे हैं। तो हम सुराख कर लेते हैं। सुराख करेंगे हम एक सूत्र के बिट के साथ जिसके अंदर इजीली ये जो पेच हैं लग जाएंगे। हम चारों सुराख कर लेंगे एक साथ में ताकि बाद में हमें बार बार ड्रिल ना करनी पड़े। तो चारों सुराख करने के बाद हम इसके ऊपर दोबारा से जो स्क्रू लगाएंगे तो ये व्हील जो है हमारा फिट हो जाएगा। तो मैं आपको एक व्हील फिट करके दिखा देता हूँ, बाद में आपको बाकी के व्हील भी फिट करके दिखाऊंगा। तो ये देखें मैं इस तरह से चारों के चारों व्हील्स को फिट कर रहा हूँ। ये देखें चारों सुराख हो गए। अब इसके ऊपर मैं, ये देखें सुराख चारों आपको नज़र आ रहे होंगे। सुराख करने के बाद मैं इसको फिट करता हूँ इस तरह से। कुछ स्क्रू लगा लूँगा, 4 स्क्रू जो कि मैंने आपको पहले दिखाए हैं स्टील वाले। तो इस तरह से मैं इसको टाइट करूँगा, बहुत ही आसानी के साथ टाइट हो जाएंगे और मज़बूती भी बढ़ जाएगी। तो ये देखें बहुत ही इजीली ये टाइट हो रहे हैं, ज़्यादा ज़ोर भी नहीं लगाना पड़ रहा और बहुत अच्छी तरह से ये फिट भी हो रहे हैं। तो ये देखें अभी मैंने सिर्फ एक ही स्क्रू लगाया और हमारा जो व्हील है अभी से हिलना बंद हो चुका है। ये नीचे से पतरी जो है इसकी मज़बूत हो चुकी है। तो अब मैं इसके सामने का एक स्क्रू लगा लेता हूँ। उसके बाद दोनों आमने सामने के दोनों स्क्रू जो बाकी के रह रहे हैं वो भी लगा लूँगा। लगाने के बाद ये हमारा जो व्हील है ये भी मज़बूत हो जाएगा। ये देखें अभी अच्छा खासा मज़बूत हो चुका है और अच्छी तरह से फिट हो चुका है। मैं इसके बाकी के स्क्रू लगा रहा हूँ, आप भी इसी तरह से फिट कर लीजिएगा। दोस्तों ऐसी टिप्स और ट्रिक्स आपको यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कभी नहीं मिलेंगी। सिर्फ मैं ही आपके लिए लेकर आ रहा हूँ ऐसी वीडियोस जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली हैं। ऐसी पैसे बचाने वाली वीडियो को लाइक भी करना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए ताकि हमारी आइंदा भी ऐसे ही हेल्प होती रहे। इसलिए हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया तो, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो हम इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन वीडियोस आप तक पहुंचाते रहेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि आपको इसके अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिले। तो ये देखें मैं इस व्हील को फ़िट कर चुका हूँ, बहुत ही ज़्यादा मज़बूती से ये फ़िट हो चुका है। ये दोनों लकड़ियों के जॉइंट के ऊपर मैंने फ़िट किया है। इसके साथ ये देखें दूसरे व्हील भी मैंने अभी फ़िट कर लिए हैं, ये आपके सामने है। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये हमारा जो फ्रेम है फ़िट हो चुका है। तो अब हम इसको सीधी करके वॉशिंग मशीन को चेक करते हैं।
ताकि हम देख सकें कि ये हमारी वॉशिंग मशीन का जो फ्रेम हमने फ़िट किया है इसका कोई फ़ायदा भी हुआ है या हमारे लिए ये बेकार है। ये देखें अब वॉशिंग मशीन बिल्कुल स्ट्रेट इसके ऊपर खड़ी हुई है, स्टैंड के ऊपर जो हमने फ्रेम बनाया हुआ है इसके ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हुई है। और ये देखें एक हाथ से मैं हल्के से धक्के के साथ इसको हिला रहा हूँ, ये आपके सामने है। ये व्हील इसके बिल्कुल अच्छी तरह से मूव कर रहे हैं और जो फ्रेम है इसका बहुत बराबर इसका फ्रेम फिट हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, जैसे न्यू वॉशिंग मशीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि व्हील फिट हुए हुए होते हैं, इसी तरह से ये काम कर रही हैं। मगर उससे भी ज़्यादा ही आपको इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह, ये उससे भी ज़्यादा देर तक चलेंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Yeah.